आगे एक अहम खबर जरा जान लेते हैं। एनएमडीसी और केआईओसीएल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार इन दोनों कंपनियों के मर्जर पर विचार कर रही है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, बताएं क्या जानकारी है। देखिए, एनएमडीसी और केआईओसीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार इस बात की पॉसिबिलिटी तलाश रही है कि क्या केआईओसीएल का मर्जर एनएमडीसी के साथ किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केआईओसीएल इस वक्त माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने को लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ये संभावना तलाश रही है कि क्या इसका मर्जर एनएमडीसी के साथ कर दिया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मिनिस्ट्री ने एक डिटेल प्रेजेंटेशन पर काम करने की शुरुआत कर दी है। तमाम तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या केआईओसीएल का मर्जर एनएमडीसी के साथ करना एक वायबल डिसीजन होगा। इस इवैल्यूएशन के बाद जो फाइनल प्रपोजल है वो तैयार किया जाएगा और उसको वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। दरअसल एक तो केआईओसीएल को माइनिंग ऑपरेशन की शुरुआत करने में दिक्कतें आ रही हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि मद्देनजर रखा जा रहा है वो ये है कि इस वक्त केआईओसीएल के पास जो पेलेटाइजेशन प्लांट है उसके ऑपरेशन के लिए कोई भी कैप्टिव आयरन ओर माइन नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है और इसकी वजह से कंपनी को जो उसके पेलेट प्लांट हैं वो एनएमडीसी को लीज पर देना पड़ा है। अब स्टील मंत्रालय के से जुड़े जो हमारे सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि अगर एनएमडीसी इस प्लांट को टेक ओवर कर लेती है तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। एक तरफ जहां उसको वो इस प्लांट में अपने ही आयरन ओर का इस्तेमाल करेगी और साथ ही साथ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है इस प्लांट की अगर बात करें वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, दोनों ही कंपनियों के लिए विन विन डिसीजन होगा। लेकिन तमाम तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखा जा रहा है। इस वक्त कंपनियों की भी राय मांगी जा रही है और उसके बाद एक डिटेल्ड प्रपोजल जो है वो वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा और फिर फाइनल कॉल वित्त मंत्रालय को करना है। जी, शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। और आप देखिए, चाहे केआईओसीएल लिमिटेड हो या फिर एनएमडीसी, इन दोनों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही। तो फटाफट से इस खबर का भी इम्पैक्ट बाज़ार से भी बेहतर संकेत, इन सारी चीज़ों को देखकर हम अगर एनएमडीसी और केआईओसीएल को देखें तो आखिर क्या नज़रिया बन रहा है, ये ज़रा हम जानने की अपने एक्सपर्ट से कोशिश करते हैं। बताएं तेजस, क्या आपका नजरिया बन रहा है एनएमडीसी और केआईओसीएल पे? एनएमडीसी की हम बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है आज के सत्र में, बट ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 230 से लेके 234 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा ऊपरी स्तरों से दबाव बना रह सकता है, क्योंकि लास्ट 3-4 दिनों से देखेंगे तो स्टॉक ने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी थी। तो ये जो करंट रैली है थोड़ा रिलीफ रैली जैसा लग रहा है। 234 का एक इंपॉर्टेंट स्तर है, अगर वो पास करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक जो है वो 247 से लेके 250 तक भी जा सकता है।